अप्रैल के क्वेश्चन के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ए पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज बुश है। जॉर्ज बुश अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है? तो 2 बार बन सकता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर या राष्ट्रपति के पद पर सबसे ज्यादा अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डी रूजवेल्ट हुआ करते थे। जॉर्ज बुश के द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई, उसमें से एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 41 है। यह 41 एक पुस्तक है। लेकिन अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा यूएनओ का मुख्यालय स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई या उनका काफी ज्यादा योगदान रहा? तो उनका नाम था डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट के सहयोग से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में काफी ज्यादा सहायता मिली थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 1970 में मनाया गया। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन जो है वो पृथ्वी दिवस का थीम है। जब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, नरेला संगरोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। भारत में कोविड-19 के संक्रमण का सबसे बड़ा जो केंद्र है जहां पे मरीजों को रखा गया है, उस स्थान का नाम नरेला संगरोध केंद्र है जो दिल्ली में अवस्थित है। जब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? तो 2016 में मनाया गया था। जब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, तो यह क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग पर छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आपको सर्च करके देना है। और अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने एक पुल का निर्माण किया है। उस पुल का नाम क्या है? वह पुल किस नदी पर है तथा किस स्थान पर? यह तीनों कल आप हमें बताएंगे, नहीं तो कल मैं इसका आंसर दूंगा। जब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी का सहयोग लिया है या समझौता किया है? तो रिलायंस का समझौता लिया है। सुपर ऐप की विशेषता क्या है कि इस ऐप के माध्यम से आप हवाई टिकट या किसी प्रकार का टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मिशन अन्ना सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ की गई है। कोविड-19 के कारण भारत की एक बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अन्न प्रदान करना, भोजन प्रदान करने के लिए अन्ना सेवा की शुरुआत की गई, जो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित की गई। यह विश्व का पहला ऐसा योजना है जिसमें सर्वाधिक लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है। जब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। लेकिन जब आप कमीशन का क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें पूछेगा कि महरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के किस नाम का उल्लेख है? तो चंद्र का उल्लेख है। लेकिन महरौली स्तंभ लेख को दिल्ली लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में किसकी गणना की जाती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की गणना की जाती है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था उसे ही हम स्वर्ण काल की संज्ञा दे सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एन राम थे। द हिंदू समाचार पत्र समूह के ये प्रधान हुआ करते थे। द हिंदू भारत की एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। लेकिन श्रीलंका के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जाफना प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त से अनुमति लेने के बाद बौद्ध गया में मठ की स्थापना की? तो उस शासक का नाम मेघवर्मन हुआ करता था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सेंगल द्वीप था। परंतु महिला जयवर्धने किस देश के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो श्रीलंका के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी थे। साथ ही साथ मुथैया मुरलीधरन का संबंध किस देश से था? तो श्रीलंका से था। वो विश्व के महानतम स्पिनर खिलाड़ी हुआ करते थे।
श्रीलंका के आय का मुख्य स्रोत चाय का उत्पादन, साथ ही साथ टूरिज्म हुआ करता है। दक्षिणी एशिया के किस देश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो श्रीलंका की साक्षरता दर सर्वाधिक है। आज के लिए बस इतना ही, पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।